दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की 7 विकेटों से मिली इस प्रचंड और एकतरफा जीत ने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के तूफान ने कीवी टीम के परखच्चे उड़ा दिए, वहीं मैच के बाद सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम की इस नई शक्ति पर जो बयान दिए हैं उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी सूर्या और ईशान की इस पारी से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रायपुर के मैदान पर आज न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 208 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से सचिन रविंद्र ने 26 गेंदों में 44 रन बनाए और कप्तान मिचेल सेंटनर ने अंत में 27 गेंदों पर नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जबकि हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिली। लेकिन जब 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय शेर मैदान पर उतरे तो जो मंजर दिखा वो ऐतिहासिक था। भले ही अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खिलौना बना दिया। ईशान किशन ने मात्र 32 गेंदों पर 76 रनों की विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान सूर्या ने महज 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत ने यह विशाल लक्ष्य महज 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मिली इस अविश्वसनीय जीत के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर गहरी खुशी जाहिर की और टीम की जमकर सराहना करते हुए एक बहुत ही विस्तृत बयान दिया। सचिन ने भारतीय टीम के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करते हुए कहा, आज रायपुर की इस पावन धरती पर हमने जिस दर्जे की क्रिकेट देखी है वह इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि भारतीय टी20 टीम अब वैश्विक स्तर पर एक बिल्कुल अलग और ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है। आज के मैच में हमारे युवाओं ने जो जज्बा दिखाया उसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है। सचिन ने विशेष रूप से ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच के तालमेल की तारीफ करते हुए आगे कहा, ईशान किशन ने जिस प्रचंड निडरता के साथ पारी की शुरुआत की और न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजों पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया वही इस जीत की असली बुनियाद थी। उसके बाद सूर्या ने जिस तरह से कप्तानी पारी खेलते हुए 221 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट से मैच को खत्म किया, उसने न्यूजीलैंड जैसी बेहद प्रोफेशनल और अनुशासित टीम को पूरी तरह से बेबस और दिशाहीन कर दिया। उनके पास हमारे इन बल्लेबाजों के शॉट्स का कोई जवाब नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने स्कोरबोर्ड की गहराई समझाते हुए अंत में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया के किसी भी कोने में 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करना कठिन माना जाता है, लेकिन उसे महज 16 ओवरों से भी कम समय में चेस कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। यह टीम इंडिया का एक नया, आक्रामक और खौफनाक चेहरा है जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम को कुचलने का मादा रखता है। अगर हमारी टीम इसी मानसिकता और अनुशासन के साथ खेलती रही तो आने वाले वर्ल्ड कप में हमें रोक पाना किसी भी टीम के लिए एक असंभव चुनौती साबित होगा। सचिन के इस ओजस्वी बयान ने न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय क्रिकेट की नई ताकत का एहसास करा दिया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने रायपुर में मिली इस प्रचंड जीत के बाद अपने चिरपरिचित और बेबाक अंदाज में टीम इंडिया की बल्लेबाजी की जमकर क्लास लगाई। सहवाग ने मजाकिया लेकिन बेहद गंभीर लहजे में न्यूजीलैंड की दुर्दशा पर तंज कसते हुए कहा, भाई, आज तो रायपुर के मैदान पर ईशान किशन और सूर्या ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ जो किया उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें गेंदबाज नहीं बल्कि नेट बॉलर समझ रहे हैं। उन्होंने कीवी बॉलर्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। आप खुद देखिए, 237 और 221 का स्ट्राइक रेट, ये क्रिकेट है या कोई हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम चल रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टीम न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम को इस तरह खिलौना बना सकती है। सहवाग ने ईशान किशन की बल्लेबाजी का विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए आगे कहा,
ईशान किशन ने आज जिस तरह से मैट हेनरी की गति और ईश सौढ़ी की फिरकी पर प्रहार किया, उसने पूरे मुकाबले का नतीजा पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही तय कर दिया था। जब एक सलामी बल्लेबाज पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दे, तो कप्तान के पास फील्डिंग सजाने का कोई रास्ता नहीं बचता। मैट हेनरी जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को जिस तरह ईशान ने स्टैंड्स में भेजा, वह उनकी काबिलियत और उनके निडर स्वभाव को दर्शाता है। मुल्तान के सुल्तान ने टीम इंडिया के भविष्य पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए अंत में कहा, देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर ईशान और सूर्या की यह जोड़ी इसी तरह का पागलपन और आक्रामकता मैदान पर दिखाती रही, तो आने वाले वर्ल्ड कप में दुनिया की कोई भी टीम हमारे इन धुरंधरों के सामने टिक नहीं पाएगी। ये दोनों जिस दिन अपनी लय में होते हैं, उस दिन सामने वाला कप्तान सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है। भारतीय क्रिकेट के लिए यह नया अवतार वाकई में डरावना है। विरोधियों के लिए और हमारे लिए यह सबसे बड़ा गर्व का पल है। सहवाग का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वीडियो गेम क्रिकेट के नाम से तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत की 7 विकेटों से मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व भारतीय कप्तान और दुनिया के सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने भी टीम के इस शानदार प्रदर्शन पर अपनी गहरी राय रखी। धोनी ने बहुत ही शांत और सुलझे हुए अंदाज में मैच का विश्लेषण करते हुए कहा, देखिए, क्रिकेट के मैदान पर जीत और हार तो खेल का एक अभिन्न हिस्सा है और वे आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस तरीके से जीत हासिल करते हैं। आज जिस डोमिनेटिंग अंदाज में भारत ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को चारों खाने चित्त किया है, वह वाकई में बहुत प्रभावित करने वाली बात है। यह जीत केवल स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों के बॉडी लैंग्वेज में भी साफ नजर आ रही थी। धोनी ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की सराहना करते हुए आगे विस्तार से बताया कि सूर्या की लीडरशिप में एक बात जो सबसे खास उभर कर आ रही है, वो है खिलाड़ियों की क्लैरिटी। आज हर एक खिलाड़ी बहुत ही स्पष्ट दिमाग, क्लियर माइंडसेट के साथ मैदान पर उतर रहा है। उन्हें अपनी भूमिका का बखूबी अंदाजा है। ईशान किशन के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि टीम से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद और इतने मानसिक दबाव के बावजूद उन्होंने मैदान पर जो मानसिक मजबूती और धैर्य दिखाया है, वह आज के दौर के उभरते हुए युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब आप मानसिक रूप से फौलादी होते हैं तो बाहरी शोर आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी बात को अंत में फिनिशिंग टच देते हुए माही ने शिवम दुबे की भी तारीफ की और पूरी टीम की एकता पर जोर देते हुए कहा, ईशान और सूर्या के बाद शिवम दुबे ने जिस संयम और ताकत के साथ मैच को खत्म किया, वो काबिले तारीफ था। एक टीम के तौर पर भारत अब एक संपूर्ण यूनिट की तरह दिख रही है। ये बहुत जरूरी है कि बड़ी डे टूर्नामेंट से पहले हर खिलाड़ी को पता हो कि उसे किस परिस्थिति में क्या करना है। आज की टीम इंडिया में वो तालमेल और समझ साफ दिखाई दे रही है, जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है और एक दूसरे की सफलता का आनंद लेता है। अगर यही लय बरकरार रही तो यह टीम अजेय बन सकती है। धोनी के इस गहरे विश्लेषण ने न केवल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है, बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत अब T20 का नया बादशाह बन चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने रायपुर के मैदान पर भारत की इस प्रचंड जीत के बाद टीम के संतुलन और रणनीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने मैच के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा, रायपुर की इस सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर, जहां गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरह से आ रही थी, न्यूजीलैंड जैसी आक्रामक टीम को 208 रनों के स्कोर पर रोक लेना ही भारतीय गेंदबाजों का एक बहुत ही सराहनीय और सफल प्रयास था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कीवी बल्लेबाज जिस रफ्तार से रन बना रहे हैं, वे आसानी से 230 या 240 के आंकड़े को छू लेंगे, लेकिन यहीं पर हमारे स्पिनरों ने अपना जादू दिखाया। इरफान ने मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन जोड़ी के प्रभाव को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव की बुद्धिमत्ता भरी स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की रणगति पर जो लगाम लगाई, वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य 230 के पार नहीं पहुंच पाया और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो हमारे बल्लेबाजों ने किया, जिन्होंने इतने विशाल लक्ष्य को अपनी बल्लेबाजी के दम पर बेहद बौना और साधारण साबित कर दिया।
अंत में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए इरफान ने एक बड़ी भविष्यवाणी की और कहा, जिस तरह का तालमेल और निडरता आज ईशान और सूर्या के बीच दिखाई दी, वह भारतीय क्रिकेट के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। ईशान की तूफानी शुरुआत और सूर्या का उसे एक बड़े मुकाम तक ले जाने का अंदाज, यह जुगलबंदी आने वाले समय में भारत को T20 फॉर्मेट का निर्विवाद, सिरमौर और विश्व विजेता बनाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि यह जोड़ी आने वाले वर्ल्ड कप में विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली है। दोस्तों, दिग्गजों के इन बयानों से साफ है कि पूरी दुनिया भारतीय टीम के इस न्यू अवतार से सहमी हुई है। ईशान और सूर्या की इस तूफानी बल्लेबाजी ने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों को चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आज की जीत का असली टर्निंग पॉइंट क्या था? ईशान की शुरुआत या सूर्या का फिनिश? कमेंट करके जरूर बताएं।